हम अपने समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं और संप्रति डॉक्टर भावना व्यास जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। ये आगे किस तरह से हमें मनाना चाहिए और नववर्ष, हमारा भारतीय नववर्ष किस तरह से विशिष्ट है, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। और डॉक्टर भावना व्यास जी। नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर रविदत्त शर्मा जी, प्रोफेसर मखलेश उपाध्याय जी, डॉक्टर दिनेश यादव, रणवीर सिंह जी, रवि शास्त्री जी। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी श्रोतागण को मैं अपना नमस्कार प्रेषित करती हूँ। प्रथम दृष्टया हमें किसी भी कैलेंडर से कोई आपत्ति नहीं है। ग्रेगोरियन कैलेंडर या किसी भी तरह के कैलेंडर से हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति अकारण किसी भी चीज़ को नकारती नहीं है, बल्कि बहुत रिसेप्टिव रहती है, इंक्लूसिव रहती है, समावेश में विश्वास रखती है। लेकिन हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति की पुरातनता हमें विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का प्रतिनिधि होने का सम्मान दिलाती हैं। फिर भी उसकी पुरातनता उसे पुरातात्विक नहीं बना देती, बल्कि हम उस संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, उस संस्कृति के वाहक हैं जहाँ प्रश्न और संदेहों को भी सम्मान का स्थान दिया जाता है। उसे अपमानित या हतोत्साहित नहीं किया जाता, चाहे वो ईश्वर के मन में प्रश्न हो, मनुष्य के अथवा किसी प्राणी के। हम देखते हैं पार्वती जब प्रश्न करती है, समस्त प्रश्नों का उत्तर जो है महादेव बहुत संयम पूर्वक देते हैं। एक बालक नचिकेता जब प्रश्न करता है तो समाधान स्वयं यमदेव द्वारा किया जाता है। पक्षीराज गरुड़ के मन में जब संदेह उत्पन्न होता है तो समाधान उपलब्ध कराया जाता है। तो पाश्चात्य कैलेंडर पर भी हम अकारण उसको नकार नहीं रहे हैं या उस पर किसी आपत्ति को हम नहीं दायर कर रहे हैं किसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते, बल्कि उसके विश्लेषण के पश्चात, उसके परिणाम के आधार पर हम उसे प्रश्नांकित किया जाना अथवा नहीं किया जाना निश्चित करते हैं। शायद इसी उद्देश्य से संस्कृत भारती तथा जाह्नवी शोध पत्रिका द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और मैं उनकी इस दृष्टि और प्रयास दोनों के लिए उनका साधुवाद अर्पित करती हूँ और संस्था के समस्त सदस्यों के प्रति साधुवाद अर्पित करती हूँ। मखलेश जी ने दोनों नववर्षों की ऐतिहासिकता और आधार पर पर्याप्त प्रकाश डाला है, इसलिए मैं उन तथ्यों को नहीं दोहराऊंगी। शक्ति उपासना की जो बात उन्होंने चैत्र नवरात्रि के संबंध में कही, उसका आधार, उसका कारण भी भाई साहब ने बताया कि प्रकृति तब अपनी नवीनता में होती है, पूरी ऊर्जा में होती है, इसलिए हम शक्ति पर्व मनाते हैं। तो यदि हम हमारे कैलेंडर के नाम का विश्लेषण करें जन सामान्य की भाषा में, पंचांग देखो, कैलेंडर का हिंदी शब्द हमारे यहाँ पे आम भाषा में पंचांग के रूप में ही है। तो पंचांग के 5 प्रमुख अंक हैं, इसीलिए उसका नाम पंचांग है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। और इन सभी का आधार, इन सभी 5 अंगों का आधार प्रकृति है। तिथि का, नक्षत्र का, योग, वार, करण, सभी का आधार प्रकृति है। हमारी संस्कृति के लक्षण में प्रकृति से लयात्मकता एक प्रमुख लक्षण है। हमारी संस्कृति प्रकृति से अभिन्न है, क्योंकि संस्कृति प्रकृति से भिन्न होकर संस्कृति नहीं कहलाएगी, बल्कि संस्कृति का परम गुण है प्रकृति की रक्षा। हमारी संस्कृति में प्रकृति का रक्षण उसका प्रमुख गुण है। उससे विमुख होकर वह संस्कृति नहीं, विकृति हो जाएगी, जिसका परिणाम समस्त प्राणी जगत को झेलना होगा और हम झेल भी रहे हैं। इसीलिए हमारा कालदर्शक मतलब कैलेंडर, प्रकृति को आधार रखकर, सर्वप्रथम तो समस्त पृथ्वी की प्रकृति को आधार रखकर और तत्पश्चात हमारे देश की प्रकृति को धूरी में रखते हुए बनाया गया। सूर्य, चंद्र, उनके अयन जैसे उत्तरायण आदि, और फिर पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब, फिर हमारे परिवेश, हमारी ज्योग्राफी, हमारे भूगोल के हिसाब से हमारे नई फसलें, पतझड़, इनके आधार पे हमारा कालदर्शक या कैलेंडर डिजाइन किया गया, निर्माण किया गया उसका।
तो ये कुछ स्पष्ट कारण है, गोचर कारण है, जिसमें कुछ गूढ़ बात नहीं है। ये सबको स्पष्ट दिख रहा है कि हाँ, ये इस समय नई फसल आ रही है, नए फूल आ रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, इसमें समझाने वाली भी कोई बात नहीं है। अब प्रश्न ये बनता है कि इस समय ये 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को 12 बजे क्या नया दिख रहा है जो नया साल या नवीनता को हम सेलिब्रेट करें। मतलब एक प्रश्न हमारे भीतर से उठना चाहिए कि दीवार पे टंगे हुए कैलेंडर और कागज पे बदले हुए अंक के सिवा क्या नया हो रहा है हमारे आसपास, हमारे वातावरण में, प्रकृति में। क्या नया हो रहा है जिसके कि हम सभी एक सजीव घटक हैं। उस प्रकृति में क्या हो रहा है, हम उसके एक सजीव घटक हैं। न वृक्षों में नए हरे वसन पहने हैं, न फसल नई आई है, न क्षितिज पर लालिमा छाई, न प्रकृति में कोई अन्य आभास है नएपन का। तो क्या नया घटित हो रहा है। और फसल नई आने का एक और भी अर्थ, एक और पक्ष जुड़ता है कि प्रकृति की संपन्नता और समाज की संपन्नता दोनों फसल से जुड़ी हुई है। संपन्नता किसी एक की नहीं, बल्कि प्रकृति की, समाज की और समाज के मन की, जनमानस की। तो ये सभी तरह की संपन्नताएं उससे जुड़ती है और इसलिए मन में उल्लास स्वतः आता है। जब संपन्नता होगी, सुख होगा, आसपास सौंदर्य होगा, तो मन में स्वतः उल्लास आएगा, वो हमें नयापन लगेगा। लेकिन इस समय, इस मौसम में, इस दिसंबर के मौसम में भारत देश में सो भी रात को 12 बजे जब अंधकार और सघन हो जाता है, तब हमें क्या नया दिख रहा है। सीधी सी बात करें, एक जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनको समझाने के हिसाब से कि भगवान ने शांति के लिए, शरीर और मस्तिष्क के विश्राम के लिए रात्रि दी है। हम महसूस करते हैं रात्रि में जैसे ही अंधकार होता है, उसका स्पर्श होते ही हमारी आंखें भारी होने लगती है और एक यही अंधकार सही मायने में, रात्रि का अंधकार सही मायने में हमारे क्लांत तन और मन को रिज्यूनेट करता है, उसे नया उल्लास वापस देता है। और ये रात्रि की प्राकृतिक क्षमता है। हमारा शरीर उससे इस तरह से जुड़ा हुआ है रात्रि से, ना सिर्फ हमारा बल्कि समस्त प्राणी जगत का। सारे ही प्राणी रात में सोते हैं, तो वो हम प्रकृति के घटक हैं, तो प्रकृति के साथ चलने का उसका एक ये हमारा तरीका है कि जब प्रकृति में सारे प्राणी जगत सो रहे हैं, मनुष्य उससे कहीं अलग नहीं है, सुपीरियर अपने आप को समझ सकता है, किंतु है उन्हीं का हिस्सा। तो तब हम विश्राम करते हैं और कई सारी बीमारियां तो मात्र नींद की पर्याप्तता और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करके ही ठीक की जा सकती है। चिकित्सा विज्ञान भी इस बात को मानता है। तो हमारी संस्कृति हमें प्रकृति के साथ चलने की ओर इंगित करती है। प्रकृति में सभी सो रहे हैं, तुम भी सो जाओ, जाग रहे हैं, जाग जाओ, क्योंकि तुम उससे पृथक नहीं हो। कैसे हो सकते हो, बाकी की तरह हम भी प्राणी ही हैं। उसकी नवीनता हम में भी उसी तरह प्रतिबिंबित होती है और होनी चाहिए भी, जैसे अन्य प्राणी में। प्रथम किरण के साथ जो पक्षीगण कलरव करने लगते हैं, रात भर के सोए पुष्प और किसले पल्लवित होने लगते हैं। उषा की प्रथम किरण उस समय प्रस्फुटित होती है। उस समय हमारे शरीर की ऊर्जा भी स्वतः गुणित होकर और सामने आती है और हम नए कार्य करने के लिए ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो ये एक प्रकृति के चक्र के साथ चलने का हमारा अपना तरीका है। इसी को समझते हुए ऋग्वेद में जो उषा सूक्त लिखा गया है, उसे अगर आप सभी संस्कृत वाले हैं, आप लोग बेहतर परिचित हैं कि उषा सूक्त जो लिखा गया है वो क्यों लिखने की आवश्यकता हुई। कि उषा का जो अपना महत्व है, जहाँ ये अर्थ उसका बनता है कि उषा सत्य और आनंद को, प्रकाशपूर्ण द्वय लोकों को लाने वाली है, प्रकाश की सृष्टि है, अंतर्दृष्टि की दात्री है। यहाँ मैं इसे अंडरलाइन करूंगी कि वो अंतर्दृष्टि की दात्री है, सत्य के मार्गों की निर्मात्री और अनुगामिनी और नेत्री है, अंधकार को मिटाने वाली है एवं भगवान की ओर हमारी यात्रा में शाश्वत तथा नित्य युक्ति इष्ट देवी है। तो इस
महीने को, इस माह को जिसको हम नववर्ष के रूप में मनाते हैं, और उस समय को, उषा काल को, जिसे हम नववर्ष का प्रारंभ मानते हैं, उसे मनाने के तो हमारे पास कई कारण स्पष्ट दिख रहे हैं। प्रकृति वो सारे इंगित, सारे संकेत हमें दे रही है। किंतु यदि हम एक मानसिक दासत्व से ग्रसित होकर 31 दिसंबर को नववर्ष के रूप में मनाते हैं, तो इसे मैं मानसिक दासत्व से इतर और कोई शब्द मैं दे नहीं सकती। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो उत्सव करने का एक बहाना है, तो चलो ये भी मना लेते हैं, नुकसान क्या है। लेकिन आजकल के जीवन में जहाँ बहुत चिंता और अवसाद ने घेरा हुआ है और लोग उत्सव करने के बहाने ढूंढ रहे हैं, तो हमारे अपने कैलेंडर में, हमारे अपने पंचांगों में तिथियों की और उत्सवों की कोई कमी नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि समस्त संस्कृतियों में, प्राचीनतम संस्कृति से लेके आज जितनी विद्यमान है, उन सभी में जितने उत्सव हमारे पंचांग में, हमारे कैलेंडर में है, उससे अधिक और किसी में हो नहीं सकते। तो इस तरह के दासत्व के और गुलामी के मायने खोजना, उनसे मुक्त हो पाने की अक्षमता को बहाने में बताना एक यही परिलक्षित करता है कि हम उस मानसिक दासत्व से उभर नहीं पा रहे हैं। और एक और बिंदु जो इन दोनों ही तरह के कैलेंडर्स की ऐतिहासिकता तथा उसके ओरिजिन से सीधे सीधे तो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जुड़ता, किंतु इत्तेफाकन अवश्य जुड़ता है, बाय चांस जरूर वो जुड़ता है कि 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये ऐसा इत्तेफाक है जो मेरी दृष्टि में हमारे लिए एक संकेत भी है कि यदि हम अन्य कारणों से नहीं, तो कम से कम इस प्रत्यक्ष कारण से ही इस दिवस को उत्सव के रूप में मनाने पर पुनर्विचार करें। बोलने के लिए दिए गए समय को दृष्टिगत रखते हुए मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद अर्पित करती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद भावना जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अत्यंत अल्प समय में, क्योंकि हम जिस तरह कार्यक्रम का समायोजन किया गया था उसमें एक निश्चित समय दी गई थी, उसी के अनुरूप हमने कहा था, और हमें इस बात का खेद है कि हम परिपूर्ण समय इस अवसर पर कल्पित नहीं कर पाए, और आगे हम कभी सुनने के लिए कुछ अवसर कल्पित करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विविध पक्षों को उजागर करते हुए, आपने जिन जिन पक्षों के माध्यम से हमारे जो आगामी पीढ़ी है उनको मार्गदर्शन मिल सकता है, उन सभी पक्षों को आपने सरल शब्दों में उपस्थापित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।